हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। कल मैं आप लोग को चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें कांगो के बारे में था, उसका जो लोकेशन था, ठीक है ना। तो ये क्या कहाँ पे है? अफ्रीका में, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। कांगो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ लैंड। जो कांगो है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसके मामले में? लैंड यानी कि ज़मीन के मामले में। इट्स टेरिटरी इज डिवाइडेड इनटू अ सिटी प्रोविंस ऑफ किंशासा। इसको ये जो टेरिटरी है, ठीक है ना, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एक तो सबसे पहले एक सिटी बनाई गई जो किंशासा के नाम से उसको किया गया है। फिर उसके अलावा 25 अदर प्रोविंस, किंशासा के अलावा 25 अदर प्रोविंस बनाए गए हैं और इनको किस में डिवाइड किया गया है? डिस्ट्रिक्ट में, यानी जिलों में। अब नेक्स्ट पेज पे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट द सहारा लाइज टू इट्स नॉर्थ। जो दुनिया की सबसे बड़ी डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ठीक है ना, वो कहाँ पे लाइज है? कांगो के नॉर्थ साइड में। कांगो शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 9 कंट्रीज। कांगो जो है वो उसकी जो बाउंड्री है यानी कि जो बॉर्डर है वो कितने कंट्रीज को टच करती है? 9 कंट्रीज को। उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कौन से किससे टच करती है इसकी बाउंड्री? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सूडान से, ठीक है ना। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया इन द ईस्ट। ये सारे किस साइड में है? इसके ईस्ट साइड में। इसके बाद है जाम्बिया एंड अंगोला इन द साउथ। और साउथ में जाम्बिया और अंगोला को इसकी बाउंड्री टच करती है। एंड कांगो ब्राज़ीविले लाइज टू द वेस्ट ऑफ कांगो। वेस्ट में इसके कांगो के कौन सा देश है? कांगो ब्राज़ीविले, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं रिलीफ फीचर्स। अब यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स है वो कैसा है? द कांगो रिवर फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ कांगो। कांगो जो रिवर है, यानी जो कांगो नदी, ये कांगो रिवर है, ठीक है ना। ये बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है कहाँ का? कांगो का। दिस 4700 किलोमीटर लॉन्ग रिवर रन्स थ्रू द इंटायर टेरिटरी। ये पूरी कांगो टेरिटरी में ये जो रिवर है कांगो रिवर, ठीक है ना, ये कितनी लंबी है? 4700 यानी 4700 किलोमीटर लंबी नदी है ये, ठीक है ना। ये पूरे टेरिटरी यानी पूरे कांगो को क्या करती है? में ये बहती है। और ये किस साइड से किस साइड बहती है? इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये फ्लो का किधर से किस साइड करती है? ईस्ट टू वेस्ट। एंड इट्स ज्वाइन द मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स कोर्स। और इससे बहुत सारी इसकी दूसरी नदियाँ इससे क्या करती हैं? जुड़ती हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियाँ, ठीक है ना। इट्स बेसिन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द कंट्री। इट्स बेसिन इज ऑलमोस्ट प्लेन एंड इज सराउंडेड बाई माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स। अब जो कांगो बेसिन है ये क्या करता है? पूरा जो कांगो का एरिया, पूरे देश का जो एरिया है उसका 2/3, ठीक है ना, 2/3 भाग इसका जो बेसिन है पूरा फैला हुआ है। और ये कैसा है? ये पूरा प्लेन है यानी कि पूरा मैदान है और इसके चारों तरफ माउंटेन्स और तीन तरफ 3 साइड क्या है? माउंटेन है। द रुवेंजोरी माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इसके कौन सा माउंटेन है? रुवेंजोरी माउंटेन, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद मिटुम्बा माउंटेन्स इसके साउथ ईस्ट में है। द कटांगा प्लेट्यू। अब ये प्लेट्यू है कटांगा प्लेट्यू, ठीक है ना, और अंगोला प्लेट्यू। जो कटांगा प्लेट्यू है वो किधर है? इसके साउथ पार्ट में। और जो अंगोला प्लेट्यू है इसके साउथ वेस्ट पार्ट में। अब ईस्ट में क्या है? कांगो इज बॉर्डर्ड बाई 4 मेजर लेक्स। अब कांगो के जो का ईस्ट साइड है वो क्या है? लेक्स से भरा हुआ है, यानी उसके बॉर्डर पे बहुत सारे बड़े बड़े क्या हैं? लेक्स हैं। उनका नाम क्या है? जो लेक्स है, झील है, उनका नाम है एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगानिया का, ठीक है ना।
ये 4 क्या है, मेन लेक्स हैं। अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कांगो का? बीइंग लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन। आपको पता है कि ये जो कांगो है वो कौन से रीजन में है? इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटर के बहुत करीब है। कांगो है जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इसी वजह से क्या है, कांगो जो है बहुत ही, वहाँ का वेदर जो है, क्लाइमेट क्या है, बहुत ही हॉट है, वेट यानी, ठीक है ना, हॉट और वेट वहाँ का क्लाइमेट है। द एवरेज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक, औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली मॉर्निंग आर हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ पे मॉर्निंग में जो मौसम होता है वो कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड होता है। बट एज द डे प्रोसीड्स द टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे दिन होता है वैसे क्या होता है? टेम्परेचर राइज यानी बढ़ता जाता है। बाय नून इट्स बिकम वेरी हॉट। दोपहर के टाइम में ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। दिस हीट कैन बी अनबियरेबल एट टाइम्स बिकॉज ऑफ अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही हॉट होता जाता है और उसका जो लेवल है, ठीक है ना, वो बहुत ही हाई हो जाता है। ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो आर्द्रता होती है। दिस लीड्स टू रेनफॉल इन द आफ्टरनून। इसके वजह से यहाँ पे आफ्टरनून में क्या होता है? दोपहर में बारिश भी हो जाती है। विच मेक्स द इवनिंग एंड नाइट यूजुअली कूल। और यहाँ का जो इवनिंग और नाइट होता है, यानी शाम और रात होती है, जो क्या होती है? यूजुअली मैंने कूल होती है, ठंडी होती है। कांगो रिसीव्स हैवी रेनफॉल। कांगो में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 200 सेंटीमीटर। यहाँ का जो एवरेज एनुअल साल भर का जो रेनफॉल है वो कितना होता है? 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। थंडर स्टॉर्म आर आल्सो कॉमन। यहाँ का जो थंडर स्टॉर्म है, ठीक है ना, वो क्या होता है? बहुत ही कॉमन है, यहाँ पे हमेशा थंडर स्टॉर्म होता रहता है। इट्स आवर कंट्री जैसे इन आवर कंट्री, जैसे हमारे कंट्री के में जो केरला है वैसे ही क्या है, वहाँ का कांगो का जो क्लाइमेट है दोनों का सिमिलर है। केरला में का जो क्लाइमेट है, अपने इंडिया का जो केरला है उसका क्लाइमेट और कांगो का क्लाइमेट क्या है? एक जैसा, सिमिलर है, ठीक है ना। इस चैप्टर को आप लोग रीड करते रहिए। थैंक यू।